मैं नंदलाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही एनपीसीआई A1 यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 10 उसका भी टेस्ट का डिस्कशन देखेंगे और धीरे धीरे सभी क्लास का टेस्ट का डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। तो 10 में अभी एक्सरसाइज 5.1 का टेस्ट हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो 5.1 यानी समांतर सीढ़ी। अब समांतर सीढ़ी के बारे में जान लीजिए। समांतर सीढ़ी। अब समांतर सीढ़ी क्या होता है कि हर एक जगह समांतर, मतलब अगर समांतर जा रहे हैं, समांतर अगर कोई समांतर पैरेलल लाइन खींचते हैं तो लाइन के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जो कि आगे जाकर कभी भी इंटरसेक्ट कोई दोनों लाइन करे नहीं। जिसे मान लेते हैं कि अगर हम पैरेलल लाइन यानी समांतर लाइन तभी कहेंगे इसको जब ये दोनों के बीच में गैप अगर ये 2 मीटर का है या 3 मीटर का है तो यहाँ भी 3 मीटर होना ही चाहिए। यानी समांतर श्रेणी का मतलब है कि गैपिंग यानी डी का मान समान होना चाहिए। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे क्योंकि चैप्टर तो पढ़ने का है नहीं, इसमें तो टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो आप देखें इसमें नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से जो है एक का आप जो लिया गया था वो 1 नंबर 1 का 1। इसमें देखिए क्या कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कहने का मतलब है कोई आदमी है या कोई टेम्पो ऑटो वाला है, वो कहता है कि एक नियत जगह पर जाइएगा तो आपसे 15 रुपया लेंगे, इसके बाद जितना जाइएगा तो 8-8 रुपया ऐड करते जाइएगा। जो 8-8 रुपया जो ऐड करने का बात कर रहा है वही तो अंतर है। आप में जो अंतर ला रहा है वही 8-8 रुपया ही ला रहा है। तो यहां से देखेंगे कि जो स्टार्टिंग जो चला, स्टार्ट जो किया प्रथम किलोमीटर का किराया, ये नियत है। नियत किराया कितना रुपया लिया भैया? 15 रुपया लिया। अब इसके बाद कहता है कि अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया भैया अतिरिक्त किराया का रुपया ले रहा है 8 रुपया ले रहा है, यानी 8 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो ध्यान देंगे एपी निकालने के लिए आपके पास पद के लिए क्या होना चाहिए? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब यहां से देखिएगा प्रथम जो पद जो हो गया, प्रथम यानी ए हो गया और ए की जगह पर यहाँ एपी लिखिए, एपी के ऊपर एक कितना हो गया? 15 हो गया। ए प्लस डी है यानी कितना हो गया? 15 प्लस डी कितना हो गया? 8 रुपया अतिरिक्त, ये तो जो ऐड कर रहे हैं। फिर हो गया ये 15 प्लस 2 गुना 8, फिर ये हो गया 15 प्लस 3 गुना 8, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ से देखेंगे एपी बराबर ये 15 का 15 हो गया, 15 8 कितना हो गया? 8 5 13 23, 8 2 16, 16 और 15 21, 8 3 24, 24 और 15 कितना हो गया? 39, और इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था 3 नंबर इसी का। 3 नंबर में कहा गया कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर का प्रथम मीटर का जो है
खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खोदने में आई लागत। कितना है? 150 रुपये। अब उसके बाद का जो है तो अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त वो जो करा है कि 50 रुपये है, तो यानी ये तो ए हो गया, ये डी हो गया, तो इसको एपी निकालिएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, फिर जो है ए प्लस 3D इससे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे AP बराबर क्या हो गया, 50 रखिए, सॉरी याद देखिएगा 50 ही नहीं है, काफ़ी गर्मी की है। याद देखिए ए है कि आपका ए हो गया आपका 150, या 150 हो गया, फिर यहाँ देखिए 150 लिखिए प्लस 50, फिर 150 लिखिए प्लस 2 गुना 50, फिर 150 लिखिए 3 गुना 50। अब ध्यान देंगे AP बराबर 150 का 150 हुआ, ये 150 200 हो गया, ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया 300। ये आपका आंसर हो गया, इससे बढ़ता जाएगा। इसके बाद आपका था 2 नंबर, टू नंबर में क्या दिया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और डी दिया हुआ है। 4 को पद लिखना है, तो ए बराबर कितना दे दिया 10 दे दिया, और डी बराबर भी 10 यानी 10 दे दिया है। तो 4 को पद लिखना है, तो यानी कि एक पहला पद हो गया, दूसरा हो गया ए प्लस डी, और तीसरा हो गया ए प्लस 2D, चौथा हो गया ए प्लस 3D। अब यहां से देखेंगे ए कितना हो गया 10 हो गया, 10 प्लस डी यानी 10 हो गया, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 गुना 3 इंटू 10। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 20, 30, 40, 50। इसके बाद आपको क्वेश्चन 3 नंबर था। 3 नंबर में आपको मिला था क्या नंबर, 3 नंबर का तीसरा नंबर। तीसरा में दिया क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। कुछ नहीं है, सार्वंतर प्रथम पद निकालना। एक हो गया a1/3, 5/3, 9/3, 13 और फिर 13/3। ध्यान देंगे क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां से जैसे a निकालना चाहते हैं तो a हो गया आपका 1/3, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1, ये कितना हो रहा है भाई, a2 हो गया 5/3 माइनस 1/3, और ये कट करके 3 3 4 4/3 आ जाएगा। अब जो a हो गया a प्लस डी, ये तीसरा निकालते हैं तो a प्लस 3D, a प्लस 3D अगर निकालते हैं 3 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये 13 कैसे आ गया, ये 13 ये गलत है, ठीक है, ये मिस यहाँ लिखा भी गया है। तो यहाँ से 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, तो ये आपका आंसर होगा डी बराबर 4/3। और इसके बाद 4 नंबर जो था ये चैप्टर 5.1, इसमें जो है एपी आपको पता करना है कि कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। जैसे आपको दिया गया था 4 नंबर में 2, 4, 8, 16। अब इससे बताया जा रहा था कि एपी है या नहीं है। यहाँ देखिए कितना गैप है 2 का,
यहाँ गैप कितना हो गया 4 का, यहाँ गैप कितना हो गया 8। गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या इस AP है, नहीं है, तो AP नहीं है। इसमें 10 वाला स्टार्टिंग था, इसलिए करके इसमें 4 ही क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा उसे कमेंट करें, आप क्या बदलाव चाहते हैं उसमें। और भी क्लास का टेस्ट होगा धीरे धीरे, इसका ये डिस्कशन, वीडियो डिस्कशन आपका जो है मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखते जाएं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।